सुंदरकांड की पुस्तक आइए सभी के हाथों में दे दीजिए। सुंदरकांड की पुस्तक को जैसे ही हम लोग खोलते हैं तो हम लोगों को किष्किंधा कांड दिखाई देता है। करने बैठे सुंदरकांड, शुरुआत हो रही है किष्किंधा कांड से। किष्किंधा कांड से ही शुरुआत क्यों होती है? सीधे सुंदरकांड से शुरुआत क्यों नहीं कर देते? कहते हैं जीवन में कोई भी अगर कार्य करना है तो पहले आप योजना बनाइए, और जब योजना बनाकर कोई कार्य करते हैं निश्चित मानिए सफलता 100% आपको प्राप्त होती है। तो सुंदरकांड शुरू करने से पहले भी योजना बनती है कि लंका कौन जाए। प्रवनव पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान घन, और जाशु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। 100 योजन का विशाल समुद्र है। समस्त रामादल समुद्र के किनारे एकत्रित है। चिंतन चल रहा है, मनन हो रहा है कि लंका कौन जाए। समस्त वानर अपने बलों का बखान कर रहे हैं। कोई कहता हम 10 जा सकते हैं, तो किसी ने कहा 20 योजन तो हम जा सकते हैं, तो किसी ने कहा 30, तो किसी ने कहा 40, तो किसी ने कहा 50। अरे जामवंत जी ने कहा 40-50 की आप बात करते हैं। जब मैं युवा था तो राजा बलि को बांधने के लिए प्रभु ने वामन अवतार लिया था। उस वामन अवतार की मैंने क्षण भर में 7 परिक्रमाएं कर ली थी। बलि बांधत प्रभु बाढ़ूं, सो तनु बरने न जाई, और उभय घरी महदीनी 7 प्रदक्षिणी धाई। मैंने 7 परिक्रमाएं की थी। मैं युवा था, अब वृद्ध हो गया, और आप अभी 40-50 पर ही सीमित हैं। अंगद जी ने कहा हम जा सकते हैं। अंगद कहें जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी ने कहा जा तो सकते हैं, लेकिन वापस आ पाने में दुविधा है, संशय। जामवंत जी ने कहा आप मत जाएं, अभी तो सीता जी को ढूंढा जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो फिर आपको ढूंढना पड़े। तो जाएगा वही जो होकर आ जाएगा, और वैसे भी आप सेनापति हैं। जामवंत कहे तुम सब लायक, पटिए हैं किम सब ही कर नायक। आप सेनापति हैं, इसलिए आपको भेजना उचित नहीं है। समस्त वानर बल का बखान कर रहे हैं। एक हनुमान जी जो हैं वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं, और कहते हैं जीवन में जब कोई चुप बैठा हो, कुछ ना बोल रहा हो, और आपको लगे कि वो कुछ बोले, उसके लिए आप उसकी प्रशंसा करिए। और जब आप थोड़ी सी प्रशंसा कर देते हैं तो वो इतना बोलता है कि उसे चुप कराना ही मुश्किल हो जाता है। यह हुआ कि हनुमान जी की थोड़ी प्रशंसा की जाए तब हनुमान जी बोलेंगे। तो जामवंत जी ने कहा काहे रीछपति सुन हनुमाना, का चुप शादी रहे हो बलवाना। आप बलवान होकर चुप बैठे हैं सभा में और कुछ नहीं बोल रहे हैं। हनुमान जी कुछ नहीं बोले। यह हुआ कि हनुमान जी के पिताजी की अगर थोड़ी प्रशंसा कर दी जाए तब शायद हनुमान जी बोलेंगे। तो जामवंत जी ने कहा पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। अरे पवन के पुत्र हैं, पवन के समान हैं, कुछ तो बोलिए। लेकिन हनुमान जी कुछ नहीं बोले। यह हुआ कि प्रशंसा अभी कुछ कम है, थोड़ी और बढ़ाई जाए। तो जामवंत जी ने कहा कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अरे कौन सा ऐसा कठिन कार्य है हनुमान जो तुम्हारे द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन हनुमान जी कुछ नहीं बोले, क्योंकि हनुमान जी न देह में है, हनुमान जी न गेह में है। हनुमान जी तो हमारे राम जी की नेह में है। और जैसे ही जामवंत जी ने कहा कि राम काज लगी तव अवतारा, राम काज का स्वर हनुमान जी के कानों में जैसे ही गया, सुनते ही भयों
पर्वताकारा, पर्वत के आकार में हनुमान जी ने विशाल रूप लेना प्रारंभ कर दिया। कनक बरन तन तेज विराजा, स्वर्ण शैलाभ देहम स्वर्ण के समान, और मानहु अपर गिरिन कर राजा। गिरिन के राजा, पर्वत के राजा सुमेर भी आज हनुमान जी के सामने मानो छोटे प्रतीत हो रहे हैं। हनुमान जी ने विशाल रूप जब बनाया तो गर्जना करी, सिंहनाद करी 12 हनुमान जी ने कहा, लील जाऊं या लांग जाऊं, लीलहूं नागहूं जल निधि खारा। बताइए जामन जी क्या करना है? कहें तो पूरे खानदान को ही मार दूं रावण के, सहित सहाय राव नहीं मारी, आनऊ यहाँ त्रिकूट उपारी। अरे जिस त्रिकूट पर लंका बसी है उसे ही उठा लाऊं। जामवंत मैं पूछूं तो ही, जामवंत जी बताइए कितना करना है? उचित शिखावन दीजहु मोही, बताइए उचित कितना करना है मुझे? जामवंत जी ने कहा, कितना नहीं इतना करहूं, तात तुम जाई, सीत ही देखी कहूँ सुध आई। हनुमान तुम केवल देख कर लौट आओ, बस इतना करना। और ये विशेष याद रहे हनुमान कि तुम्हें रावण को नहीं मारना है, रावण को श्री राम जी मारेंगे, तुम केवल पात्र हो। हनुमान जी को जैसे ही पता चला कि मैं पात्र हूँ, लीला राम की है, यहीं से हनुमान जी के जीवन का सुंदर कांड प्रारंभ हो जाता है। और जामवंत जी ने कहा, तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपि सेना। सेना जाएगी और प्रभु राम के द्वारा अंत होगा। और सुंदरकांड की एक पहली चौपाई है, जामवंत के वचन सुहाए। हनुमान जी को इतने सुहाए जामवंत जी के वचन यही है जो लिखे हैं, कपिसेन संग संघार निश्चर, राम सीतहि आनी है, और तैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नार दादी बखानी है। और कहते हैं जब कोई बात किसी को बहुत अच्छी लगती है तो वो 4 जगह जाकर कहता है। हनुमान जी ने यही जामवंत के वचन अशोक वाटिका में सीता माता को जाकर सुनाया कि माता निश्चर मारि तो ही लई जई हैं, तिहुपुर नारी दादू जश गई हैं। इसी जामवंत के वचनों को जाकर अशोक वाटिका में हनुमान जी ने माँ जानकी को सुनाया। और ये तुलसीदास जी ने उन लोगों के लिए लिखा जो कहते हैं सुंदरकांड से क्या होता है, जो सुन लेते हैं। और हमारे जो भैया साथ में बैठे हैं गाते हैं, हमारे जैसे जब कहते हैं, आप जैसे सब मिलकर जब समझते हैं, जो सुनत गावत कहत समझत, परम पद नर पावही। और ऐसा हम नहीं, रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावही। तुलसीदास जी कहते हैं। और भव भेषज रघुनाथ जस, और प्रभु के जस के नाम के गुणगान का जो भी जाप कर लेता है, चाहे नर हो या नारी हो, सुनहि जे नर और नारी। बाबा ने साफ साफ लिखा है, नर हो या नारी हो। बहुत ज्ञानी जन कहते हैं कि माताओं को सुंदरकांड नहीं पढ़ना चाहिए, तो यहाँ साफ साफ लिखा है, नर हो या नारी हो, जो भी पढ़ ले सुन ले उनके सकल मनोरथ, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करें तिशिरार। तिशिरा को मारने वाले प्रभु श्री राम उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और प्रभु का रंग कैसा है? नीलोत्पल तन श्याम, नीला रंग है, करोड़ों कामदेव भी देखकर लज्जित हो जाएं। आकाश का रंग नीला जिसकी कोई था नहीं, समुद्र का जल नीला जिसकी कोई था नहीं, और मेरे प्रभु का रंग है नीला जिसकी कोई था नहीं। तो नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभा अधिक, सुनिह त्रास गुण ग्राम, जाशु नाम अग खग बधिक। तो जो भी प्रभु के नाम का गुणगान कर लेते हैं, समस्त विकारों से दूर हो जाते हैं। आइए पंचम सोपान सुंदरकांड में आइए हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, मंगलाचरण में आइए प्रवेश करते हैं।